नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि डीएसएसबी का असिस्टेंट पोस्ट का एग्ज़ाम देखिए छूट चुका है और विद्यार्थी के जस्ट बाहर निकलना प्रारंभ हो चुके हैं। आइए सभी विद्यार्थियों से मिलकर जानने का प्रयास करें कि प्रश्न का लेवल क्या रहा है। जस्ट मिला रहा हूँ आप सभी को, बने रहिएगा। हेलो ब्रदर, कैसा रहा? थोड़ा लेट है। अच्छा, कोई बात। एग्ज़ाम देकर आ रहे हैं सर? हाँ जी। अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए कि पेपर का लेवल क्या रहा है। डीएसएसबी में आपको किस पोस्ट का एक पेपर था आज? असिस्टेंट इंजीनियर सिविल के लिए था आज। अच्छा, हाँ। एजुकेशनल बैकग्राउंड आपका क्या है? क्या? एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है आपका? बीटेक सिविल। बीटेक किए हैं। तो टेक्निकल पार्ट से कितने प्रश्न पूछे गए या नॉन टेक्निकल से कितने पूछे गए? 100 क्वेश्चन तो नॉन टेक्निकल से थे और 100 थे टेक्निकल से। 100 टेक्निकल से। टेक्निकल में आपने कितना बनाए? टेक्निकल में मैंने 60 क्वेश्चन करे। 60 क्वेश्चन बनाए। उसका लेवल क्या था टेक्निकल पार्ट का? एवरेज रहा थोड़ा, मतलब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के भी थे कुछ क्वेश्चन। अच्छा, हाँ, मिक्स दे रखा था इलेक्ट्रिकल और सिविल का। इलेक्ट्रिकल और सिविल का हाँ दे रखा था। हाँ। तो और नॉन टेक्निकल में जो सवाल पूछे गए, जैसे करंट अफेयर के सवाल? करंट अफेयर ज़्यादा नहीं थी, 2-3 क्वेश्चन थे 20 क्वेश्चन में से। 20 क्वेश्चन करंट अफेयर का था। कॉन्स्टिट्यूशन का एक क्वेश्चन आया था। अच्छा, हाँ, और हिस्ट्री ज्योग्राफी सब बाकी हिस्ट्री और ज्योग्राफी सही थे। क्या क्या दो था हिस्ट्री से? सारा सारा मिक्स था। अब ऐसे याद नहीं है, स्टैटिक जीके क्या था? ऐसे याद नहीं है, क्वेश्चन याद नहीं रहते हैं। अच्छा, इंग्लिश का कैसा था? इंग्लिश का ज़्यादातर एक तो पैराग्राफ्स दे रखा था, लास्ट में 4-5 क्वेश्चन उसके थे। अच्छा, और वो था एंटोनिम और सिनोनिम्स दे रखे थे, और स्पेल्ड करेक्शन के क्वेश्चन दे रखे थे। क्लोज टेस्ट, हाँ, प्रीपोजिशन से ये सब, ग्रामर? नहीं, ग्रामर से कुछ नहीं नहीं। था। मैथ भी था ना? मैथ था। मैथ मैथ इजी था। मैथ जो पूछा गया उसमें एडवांस में मिक्स था कि खाली अर्थमेटिक था? सारे ही क्वेश्चन दे रखे थे ज़्यादातर, मतलब प्रॉफिट लॉस का भी था एक क्वेश्चन, और सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन थे, अनुपात के थे। ऐसे टाइम टेकन वाले थे कि इजी वे में बन जाने वाला है? इजी थे ज़्यादा। रीजनिंग? रीजनिंग भी इजी थी, बहुत इजी थी रीजनिंग। हिंदी? हिंदी भी ठीक थी, हिंदी ठीक कितना थी। नॉन टेक्निकल में कितना बनाए? जेई का क्वेश्चन पेपर ज़्यादा हार्ड आता है एई के मुकाबले। अच्छा, हाँ, क्योंकि उसमें सारे जो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के क्वेश्चन होते हैं ना टेक्निकल में, वो सारे मिक्स करते हैं। इसमें तो कम ही क्वेश्चन दे रखे थे, पर जेई में डीएसएसबी जो है बहुत हार्ड पेपर बनाता है। स्टूडेंट की उपस्थिति आपको बहुत कम बच्चे आए थे। बहुत कम बचे? बहुत कम बच्चे, मेरे ख्याल से 30-40% बच्चे होंगे मेरे ख्याल से। फॉर्म भी बहुत सारी पहले अप्लाई किए सीटें गए हैं। सारी सीटें खाली थी। फॉर्म कब अप्लाई हुए थे? साल भर हो गया करीब। हाँ, बहुत साल भर हो गया। हाँ, इस बार कटअप क्या रह सकता है आपके सेंस से? कट ऑफ तो इसका लगभग ऐसे ही जाता है 100 के आसपास। हाँ। शुभ नाम क्या हुआ सर आपका? दीपक कुमार। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। आपका कितना अटेम्प्ट रहा सर? एक्चुअली हमने तो खैर 200 का था, तो हमने लगभग 150 प्लस क्वेश्चन किए हैं। 150 आपने कर दिए? जी। नॉन टेक्निकल में कितना बनाए और टेक्निकल में कितना आपने नॉन बनाए? टेक्निकल में तो खैर हमारी काफ़ी अच्छी पकड़ थी। तो रीजनिंग हो, चाहे जीएस हो, चाहे हिंदी हो, हमने पूरा। एजुकेशनल बैकग्राउंड आपका क्या था? मेरा बीटेक? बीटेक है, सिविल से है। सिविल से है आप। जी। तो टेक्निकल में क्या क्या सवाल आए थे, किस लेवल का था, ये सारे बताइए। टेक्निकल में एक्चुअली मोस्टली जो है थ्योरी क्वेश्चन आए थे, और वो भी नॉर्मल क्वेश्चन आए थे। और न्यूमेरिकल तो मान के चलिए कि ना के बराबर ही था। ना के बराबर। हाँ। अच्छा, नॉन टेक्निकल में जो पूछे गए, रीजनिंग हो गया, इंग्लिश हो गया, कौन सा सेक्शन पहले ओपन हुआ था? पहले रीजनिंग हुआ था। रीजनिंग, हाँ। उसके बाद? उसके बाद जीएस हुआ था। अच्छा, हाँ, तो उसके बाद फिर बताइए जो इंग्लिश। मैथ का लेवल क्या था इसमें? मैथ का लेवल काफ़ी लो था, सिंप्लीफिकेशन ज़्यादा क्वेश्चन थे। कितना क्वेश्चन थे? 20 क्वेश्चन थे। अच्छा अच्छा, और करंट अफेयर के सवाल? करंट भी 20 क्वेश्चन थे। मतलब कि नॉन टेक्निकल के 100 क्वेश्चन थे और टेक्निकल के 100 क्वेश्चन थे 100 इसमें। क्वेश्चन थे। हाँ। तो बताइए इसमें जो जीके के सवाल आए, कुछ याद है तो बताइए। जीके के मतलब अभी करंट के एक आध क्वेश्चन पूछ रखे थे। 2023 में कोई पुरस्कार दिया गया था, अब मुझे करंट अभी तुरंत याद नहीं आ रहा है। मरणोपरांत दिया गया था वो। बाकी करंट कोई ज़्यादा नहीं था। करंट हो जाए। नहीं। इस बार आपके सेंस से कटअप क्या रह सकता है? कटअप तो देखा जाए तो लगभग मान के चलिए कि
100 या 120 के समथिंग जाएगा, क्योंकि जिस हिसाब से बच्चे थे उस हिसाब से लग रहा है कि ज़्यादा कट ऑफ जाने की संभावना नहीं है। उपस्थिति कितना था स्टूडेंट का? वही 35 से 40% मान के चलिए। 35%। हाँ बहुत सारे बच्चे तो इतना दिन फॉर्म हो गया अप्लाई किए। हाँ, तो बहुत select हो बच्चे भूल भी गए होंगे, और जिनका याद था, जिनका निकला भी होगा तो मोस्टली हो सकता है तैयारी ना किए होंगे, इसके वजह से नहीं आए होंगे। और हम तो खैर यूपी से आए हैं, आई होप फॉर हो इलाहाबाद से आए हैं। थैंक यू सो मच आप लोगों को। थैंक यू। हेलो सर, शुभ नाम क्या हो आपका? आनंद। एग्जाम का एक्सपीरियंस शेयर कीजिए कि कैसा रहा आपका पेपर? हाँ ठीक रहा। आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है? इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग। सिविल से थे। हाँ। आप टेक्निकल पार्ट में कितने बना पाए? 80। 80 बना पाए। 100। अच्छा बना दिए। 100 में आप 80 बना दिए। हाँ, एक्यूरेसी क्या रहेगा उसमें? रहना चाहिए 60-65। यानी जो भी बनाए हैं आप निगेटिव मार्किंग का ध्यान रखते हुए, है ना? हाँ। निगेटिव मार्किंग था ना? कितना था? 0.25। अच्छा, इसका ध्यान रखते हुए बनाए आप। तो टेक्निकल पार्ट के बारे में बताइए कि लेवल इसका क्या था, क्या क्या पूछा गया था? लेवल तो ऐसा इंजीनियरिंग से ज़्यादा, मतलब जनरल इंजीनियरिंग से उन्होंने क्वेश्चन ज़्यादा डाल दिए थे। जनरल इंजीनियरिंग। जो कि फर्स्ट ईयर में होता है, ईडी होता है, फिर इलेक्ट्रिकल का होता है पार्ट, वो सब पूछ दिया, तो वो सब ज़्यादा बना नहीं। जो सिविल इंजीनियरिंग से थे उसने मैंने बनाया उसको। अच्छा, उसे बनाए आप। और नॉन टेक्निकल में कितना बनाए आप? नॉन टेक्निकल में इंग्लिश में थोड़ा कम बनाया बस। इंग्लिश में बाकी सब बनाए आप। हाँ। अच्छा, जीके में क्या क्या सवाल आए थे? दिक्कत कुछ गवर्नेंस होता है, जैसे अटॉर्नी जनरल का क्वेश्चन आया था, अच्छा। और मुझे याद नहीं है क्वेश्चन। अच्छा, कोई बात नहीं। मैथ का लेवल क्या था? मैथ का लेवल ठीक था, कुछ ज़्यादा कुछ नहीं था। रीजनिंग? हाँ वो भी ठीक था, कुछ ज़्यादा, वो तो सारे बन गए थे। अच्छा, और हिंदी से कैसा था सवाल? हिंदी में इजी ही थे, सारे बन गए थे। इस बार कटअप क्या रह सकता है आपके से? मैं इस पर कैसे कर सकता हूँ, स्टूडेंट तो कम आए हैं, बहुत कम आए हैं। बहुत कम आए। कितना परसेंट है? फिर भी करीब काफ़ी कम है, मतलब मेरे रूम में तो 20% थे बस। अरे कोई आ ही नहीं रहा। कोई आ ही नहीं रहा, 2-2.5 साल बाद एग्जाम ले रहे तो। इस बार रिजल्ट होने का चांस बढ़ गया अगर स्टूडेंट की हाँ, उपस्थिति कम है एग्जाम। जो सिविल है वो तो पूछ ही नहीं है। अच्छा। मतलब आप फिजिक्स पूछ रहे हो, आप मैथ पूछ रहे हो, अच्छा। मतलब मेन एग्जाम किसका था? सिविल का ले रहे थे ना आप। एप्टीट्यूड रीजनिंग चलो वो एक सिलेबस का पार्ट है, लेकिन आप जो डिसिप्लिन इन्होंने बोल रखा है ना, कोर इंजीनियरिंग, कोर इंजीनियरिंग से इन्होंने कुछ पूछा ही नहीं। 30 सवाल या 35 सवाल मुश्किल से कोर इंजीनियरिंग से ये पूछ रहे हैं। कोई लॉजिक ही समझ में नहीं आ रहा, मतलब भांग खा के पेपर बना रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं। मतलब ये कोई तरीका थोड़ी, मतलब जो भी पेपर सेटअप कर रहा है, मतलब या तो वो ये सीधे कह के मान रहा है कि भाई इंजीनियर का हम पेपर ही नहीं बना रहे हैं, क्योंकि ये जो सवाल इन्होंने पूछे ये तो किसी भी एग्जाम में पूछ लेंगे। ये सिविल इंजीनियर बेसिक पूछ ही नहीं, जो सिविल इंजीनियर मेन, आप सिविल इंजीनियरिंग का एग्जाम ले रहे हो ना, आप किसी और स्ट्रीम का तो एग्जाम ले नहीं रहे हो, तो वो बात है यार, मतलब क्या ही बनाया। बीच में तो बोर हो गया है कि एग्जाम देते तो। टेक्निकल में आप कितना बनाए? टेक्निकल 30 ही सवाल थे, 30 या 35 सवाल थे, वो ही बने। उसके अलावा फिजिक्स के सवाल उन्होंने दे रखे हैं अपनी तरफ से। अच्छा। अब ये बताओ, चलो फिजिक्स भी आदमी कर देगा, लेकिन एक लिमिट है ना, वो तैयारी किस चीज़ की करके आया। हाँ, फिजिक्स कैसा था? न्यूमेरिकल टाइप के? नहीं ऐसा ही था। नहीं फिजिक्स में ज़्यादातर उन्होंने यूनिट्स पूछ रखी हैं। अच्छा। हाँ, 12? ऐसा ही एंथैल्पी 12th, हाँ 12th नहीं 10th, हाँ 10th 12th का ही था जहाँ तक। 10th 12th का फिजिक्स? हाँ, और केमिस्ट्री भी था क्या? केमिस्ट्री नहीं था। और नॉन टेक्निकल में कितना बनाए? अब उसमें पता नहीं चला ना, क्योंकि लास्ट में आप सबमिट करते हो ना, टोटल कितना बनाए? जैसे एसएससी में तो पता चल जाता है, हाँ। क्योंकि उसमें टोटल आ जाता है लिख के। इसमें आपको तुरंत आपको सबमिट करना पड़ता है। इसमें सेक्शन बाई सेक्शन होता है, हर सेक्शन में 20-20 सवाल होते हैं। हाँ। तो वो एक साथ थोड़ी लिखते चलते हैं वहाँ, तो उस समय आपको क्वेश्चन करने होते हैं। हाँ। हाँ, तो मतलब आप ये मान के चलिए कि लगभग 140 के आसपास ही लोगों ने, 140-150 के आसपास ऐसा ही बनाया होगा मेरे ख्याल से। हाँ मैंने तो लगभग ऐसा ही रहा होगा। आप कितना बनाए? लगभग मेरा भी इतना ही रहा। इतना रहा? हाँ। हाँ, आपने टोटल प्रश्न देखे? 200? टोटल मतलब 200 हाँ में? 200 तो जान 200 तो चले जाओगे। वो 200 देखना ही चले गए। पड़ेगा। हाँ 200 तो चले, और कोई ऑप्शन ही नहीं ना। बीच में कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप नहीं कर पाओगे। अच्छा। हाँ, वो कर ही नहीं पाओगे। सेक्शन बैक नहीं, मतलब मुझे एक बात बताओ, तो इसमें आप मतलब ये बताओ, इस पेपर में जो आप पेपर, इसमें डबल इंटीग्रेशन का क्या मतलब है बीच में, वो भी सिविल इंजीनियरिंग में है, जबकि आपने सिलेबस में कहीं ये नहीं लिख रखा है कि आप इंजीनियरिंग मैथ पूछेंगे। डबल इंटीग्रेशन बेस तो इंजीनियरिंग मैथ का है ना, आपने एप्टीट्यूड रीजनिंग के लिए बोला है। अगर ये सवाल अगर आप वहाँ भी डाल देते तो चल भी जाता, लेकिन आप इंजीनियरिंग में बीच इंजीनियरिंग में डबल इंटीग्रेशन पूछ रहे हो, कोई लॉजिक थोड़ी है।
इस बार कटअप क्या रह सकता है? भैया कुछ नहीं कह सकते। अनुमान था, आप एक कंपटीशन फाइटर हैं। मुझे लगता है कि 110-20 ऐसा कुछ जाएगा। 110-20 जनरल रहेगा। जनरल का। अब देखो जो कट ऑफ जाएगा ना वो बेस नॉन टेक के ऊपर ही हाँ। बनेगी, टेक्निकल के बेसिस पे कट ऑफ नहीं बनेगी। शुभ नाम क्या हुआ सर आपका? अभिषेक। आपका सर? आनंद। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। मैंने 168 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया। एक्यूरेसी क्या रहेगा उसमें? एक्यूरेसी रहेगा 85 के आसपास तो रहना चाहिए। टेक्निकल में जो बनाए आप कितना बनाए हैं? टेक्निकल में मैंने ज़्यादातर क्वेश्चन टेक्निकल में ही किए थे, नॉन टेक में ही छोड़े थे मैंने। टेक्निकल का मैंने वो ऐसे यानी mention टेक्निकल नहीं आपने बना दिए। किया। हाँ, टेक्निकल में न्यूमेरिकल तो थे नहीं, 3-4 न्यूमेरिकल थे जो आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या था? भी इंजीनियरिंग कर रखा था। बीटेक। हाँ, अच्छा, जो टेक्निकल में सवाल पूछे गए क्या क्या पूछे गए थे? टेक्निकल में 2 तो न्यूमेरिकल थे जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के थे, सोम के। अच्छा उसमें एक में शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट पूछ रखा था, एक हिंज बीम था, अच्छा ये कैंटिलीवर बीम। अच्छा। उस पर हिंज एंड पे पूछा तो वो 0 होता है। अच्छा, जूनियर इंजीनियर जेई वाले से कंपेयर करें इसका यही वाले के, तो क्या कह सकते हैं? जेई वाले में बेसिक क्वेश्चन उठाते हैं, यहाँ पे क्या है कॉन्सेप्चुअल बेस, जो आपको थ्योरेटिकल पार्ट अगर स्ट्रॉन्ग है अच्छा तो अच्छे से कर दोगे, और अगर थ्योरेटिकल पार्ट वीक है तो फिर क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे अच्छे से। इस तरह का। हाँ। और नॉन टेक्निकल में क्या क्या पूछे गए सवाल? जीके में क्या हाँ। पूछे गए? जीएस में पूछे गए थे। क्या जीएस के जैसे क्वेश्चन संविधान से भी कुछ क्वेश्चन था? हाँ, आर्टिकल पूछे थे। आर्टिकल में ये पूछा था कि जो था कौन सा आर्टिकल है जिसमें जो मेरे को याद नहीं आ रहा, वो 13A या 13 का एक पार्ट, 13(2), 13(3) ऐसे जो पार्ट होते हैं उनका एक पार्ट पूछा था। अच्छा, हिस्ट्री से कुछ सवाल था? हाँ, हिस्ट्री, हिस्ट्री से मेरे को नॉन इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी के ये रिवर्स के थे, डैम के कि कौन सी डैम कौन सी रिवर पे बना हुआ है। करंट अफेयर के सवाल करंट अफेयर्स के थे 2-3 क्वेश्चन, कुछ याद है तो बताइए। याद नहीं नॉन टेक वाला। अच्छा, इसमें मैथ का लेवल क्या था? मैथ का मतलब इजी था, जो प्रॉपर एप्टीट्यूड अच्छे से करते थे उनको लिए इजी था। और उसमें एडवांस भी कुछ मिक्स किया गया हाँ, था? कुछ क्वेश्चन एडवांस थे। मेंसुरेशन से भी सवाल थे? मेंसुरेशन थे, ट्रिग्नोमेट्री से टाइम वर्क से थे, एक ट्रिग्नोमेट्री का था। टाइम वर्क के थे 2 क्वेश्चन, और जो स्पीड डिस्टेंस के थे, अच्छा ट्रेन का जो एवरेज वगैरह पूछते हैं वो। अच्छा। रीजनिंग? रीजनिंग सिंपल था। हिंदी? हिंदी मीडियम वालों के लिए सिंपल था, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए थोड़ा टफ होगा। इंग्लिश? इंग्लिश में एंटोनमस साइनमस पूछे थे 2-3, 1 वर्ड पूछे एक, एंड जो मतलब हाँ पैराग्राफ पूछते वो। आप इंग्लिश मीडियम से किए हुए? मैं हिंदी मीडियम से था तो मेरे को हिंदी भी जी थी। अच्छा, हिंदी जी लगा। हिंदी क्या क्या पूछे गए थे? हिंदी में 1-2 तो मुहावरे पूछे थे। मुहावरे? एक तो यही पूछा था कि कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली वाला, अच्छा। ऐसे और क्वेश्चन। छंद रस अलंकार मुहावरा बता दिए आप, और पर्यायवाची सब? हिंदी में पर्यायवाची नहीं पूछा था, विलोम शब्द पूछा था एक। अच्छा, विलोम शब्द क्या थे? अब ऐसे उस टाइम याद नहीं था, अब देखो 200 क्वेश्चन रहते हैं तो याद इतना। स्टूडेंट की उपस्थिति कितना आपको लगा? स्टूडेंट का तो कम ही था उपस्थिति, 50% शायद, 50%? 50-60 होगा। अच्छा, इतना कम होने का स्टूडेंट की उपस्थिति क्या रीज़न है? एग्ज़ाम बहुत टाइम के बाद हो रहा है ना। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट 2 साल हो गए फॉर्म फिल किए, देन बहुत लोग क्या पता जॉब लग गए होंगे या फिर कहीं और जगह काम सेटल है। इस बार तो आपका एग्ज़ाम बेहतर गया होगा तो चांस तो बढ़ गया आप लोग का? चांस तो होगा ही, और क्या। चांस तो होगा ही। हाँ, तो आप लोग के लिए तो बेहतर हो गया कि इतना लेट कर एग्ज़ाम हुआ तब ना? अब यार बेटर तो क्या, आप पहले होता तो क्या पता पहले ही चांस सिलेक्शन हो जाता, Selection जॉब हो करते जाता। होते। हाँ, दोनों तरफ का बात। शुभ नाम क्या हुआ आपका? मिथिलेश कुमार मीना। मैं आशा करता हूँ कि आपका हो रिजल्ट। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। वेलकम। तो जैसा कि आप सभी ने देखा कि डीएसएसबी में असिस्टेंट पोस्ट का एग्ज़ाम देखिए छात्रों ने एग्ज़ाम देकर बाहर निकले और अपने एग्ज़ाम का एक्सपीरियंस था बहुत ही सहज भाव में पेश किए। उन्होंने बताया कि टेक्निकल पार्ट से क्या पूछे गए सवाल, नॉन टेक्निकल से क्या पूछे गए, सारे जानकारी दिए हैं। और जो भी एग्ज़ाम देकर स्टूडेंट की उपस्थिति क्या थी ये भी जानकारी दी है। जो भी एग्ज़ाम देकर आए हैं अपना एग्ज़ाम का एक्सपीरियंस था कमेंट के माध्यम से अवश्य शेयर कीजिएगा कि क्या रहा है प्रश्न का लेवल टेक्निकल पार्ट का और नॉन टेक्निकल पार्ट का, दोनों का। आपने टोटल कितना अटेम्प्ट किए हैं सारे कमेंट के माध्यम से आप मैसेज कर सकते हैं। जय हिंद।